टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में नीरज पंडित जी हैं। ये जिले में प्रवक्ता बने हैं। सर, ढेरों शुभकामनाएं भारत टीवी परिवार की तरफ से आपको। सर, नई टीम बन चुकी है जिले की, मयूर विहार की। आप सर किन को धन्यवाद कहेंगे और कैसे बधाई देंगे जो हमारी नवरचित हमारी टीम आई है? मैं अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने ज़िले के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी का भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गौतम गंभीर जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस बड़ी जिम्मेदारी को जो मुझ पर उन्होंने दी है। तो मुझे बहुत अपने ऊपर खुशी होती है कि मैं इन लोगों की नज़रों में इस लायक हूं कि जो मैं इस कार्य को संभाल सकता हूं। मैं जी, तो सर आने वाले वक्त में नगर निगम चुनाव जो 2022 में है, उसके लिए आप तैयारी करके पूरी तरीके से तैयार हैं अपने लिए? पूरी दिल्ली इस आम आदमी पार्टी से इतनी परेशान है कि हमें तैयारी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जी। और जो हमारा संगठन है वो हमेशा तैयारी में रहता है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो। आज बिहार की जीत, बिहार है, हर जगह हमारी सरकार काम कर रही है, जनता देख चुकी है और दिल्ली की सरकार का जो नकाब है वो हट चुका है आज। सर, ऐसे में जब हम मंडावली की बात करें, यहाँ के आप निवासी हैं और यहाँ पर विधायक हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना विकास हमारे मंडावली में हो रहा है? विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ जब से जीते हैं फरवरी से लेके आज तक, उसके बाद कोरोना संकट आ गया, दुनिया भर की परेशानी आ गई। विधायक जी, डिप्टी सीएम साहब टीवी के अलावा ग्राउंड पर नहीं आए। अगर इस ग्राउंड पर जो लॉकडाउन के समय किसी ने काम किया तो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए काम किया है। आम आदमी पार्टी खाली टीवी में बैठ के अपने प्रचारों के ऊपर भाषण देती रही और उस पर पैसा बर्बाद करती रही। क्यों सर, काम तो किया है ना। देखो, रेड लाइट पे खड़े होकर के उन्होंने बोला है कि आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, रेड लाइट ऑन हो गई है। युद्ध किया है उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ। आपने क्या किया? एयर प्यूरिफायर आपने लगवाए हैं, ऐसा कहेंगे सर? ऐसा है, गाड़ी बंद करने से अगर पॉल्यूशन कम होता तो आज से पहले ये काम काफ़ी हो जाता। इन लोगों ने क्या है कि ये जो 16 साल के 17 साल के बच्चे, इनको पॉल्यूशन झेलने के लिए रोडों पे खड़ा कर दिया। इनकी सुरक्षा क्या करी? इनका बीमा कराया इन्होंने? इनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया? इनका कोई ट्रीटमेंट कराया? 3 महीने के अंदर क्या कराया? कुछ नहीं कराया। पॉल्यूशन के नाम पर दिल्ली सरकार ने 1 रुपए का काम नहीं किया। तो हमारे गौतम गंभीर जी ने क्या किया, आप बताएं? पूर्वी दिल्ली के अंदर सांसद जी का जो 2 साल का जो फंड है, कोरोना काल का सारा पीएम केयर फंड में चला गया। मगर गौतम गंभीर जी ने, उनकी फाउंडेशन ने आज भी दिल्ली के अंदर 3 प्यूरीफाई लगाए हुए हैं। गांधीनगर के अंदर जाके देख लिए, कृष्णा नगर विधानसभा में लगा दिया, जंगपुरा में लगा दिया। मगर डिप्टी सीएम साहब जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उन्होंने क्या करा? आज तक कुछ नहीं लगाया पूर्वी दिल्ली में। सर, कोरोना में अभी 3-4 महीने पहले हमारे केजरीवाल जी, जब हम उन्हें टीवी पर देखा करते थे, उनका कहना था कि स्थिति कंट्रोल में है। क्या कहेंगे सर, दिवाली पे ऐसा क्या हो गया कि उन्हें हमारे गृह मंत्री जी से मिलकर के, अमित शाह जी से मिलकर के उनको कमान सौंपनी पड़ी? केजरीवाल जी दिल्ली नहीं संभाल पाते। चाहे सीएए का मुद्दा हो, उन्हें बिरयानी भेजनी होती है जी, बिरयानी खूब भेजी। उसके साथ हमारे दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारियों के साथ क्या क्या हादसे हुए, सब लोग आपने देखा हुआ है। आज कोरोना काल के अंदर उन्होंने कह दी कि मेरे पे नहीं दिल्ली संभाल रही, हाथ जोड़ के हमारे अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उनके पास पहुंच गए। अमित शाह जी का दिल्ली से लगाव है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता है। मगर हम केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी टीवी के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहे। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा आपको जो चाहिए सुविधा वो चाहिए। आज दिल्ली के अंदर उन्होंने खुद ट्वीट भी करा और खुद बोला कि कोई भी जो कोरोना का टेस्ट है फ्री में होगा। उससे पहले दिल्ली के जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, कितना लाखों का बिल आ रहा है। आज जाके देखो ना, कहाँ कोई बेड मिल पा रहा है। मगर जब से अमित शाह जी ने कमान संभाली है, दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी है। सर, कोरोना पर उन्होंने एक ऐप बनाया है, कोरोना से रिलेटेड उस पर सारी सूचनाएं आती हैं। जीटीबी हॉस्पिटल ईस्ट दिल्ली का बहुत बड़ा और राजीव गांधी हॉस्पिटल उन्होंने कर दिया कोरोना के पेशेंट के लिए। हालांकि वहां से पेशेंट भाग जाते हैं। क्या लगता है सर, जो ऐप है वो कितना कारगर सिद्ध हो रहा है?
ऐप इनका है, डाउनलोड इनको करनी है, सब कुछ इनका काम है। मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद है गौतम गंभीर जी ने अपनी फाउंडेशन की तरफ से एक 50 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल तैयार कर गांधीनगर विधानसभा में उन्होंने छोड़ दिया था जी। उसके बाद भी हमने हैंडओवर के लिए एसडीएम को उनको हैंडओवर कर दिया। मैं खुद हैंडओवर करके आया, मगर एसडीएम साहब ने ये कह दिया कि हमारे पास हॉस्पिटल के अलावा कहीं दूसरी जगह डॉक्टर नहीं है जिनको हम यहाँ रख सकें। उन्होंने लिखित में दे दिया कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। सर दिल्ली की बात करेंगे, कहीं ना कहीं दिल्ली की चर्चा जब आती है तो लॉकडाउन की मार तो लोगों ने सही है, नौकरियों को लेकर, और ख़ास तौर पर निगम में पेंशन नहीं है, सैलरी नहीं है। सर क्या कहेंगे, फंड का कारण आप निगम पार्षद कहते हैं कि फंड नहीं मिल रहा, सर कितना सही कितना गलत है? आपने देखा होगा दिल्ली में 3 नगर निगम की सरकार है। दिल्ली सरकार नगर निगम को पैसा देते, वो अपना पैसा नहीं देती, उनका रोड का पैसा, उनका टैक्स का पैसा जो दिल्ली सरकार को नगर निगम को देना पड़ता है। अब दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने जितना कोरोना काल के अंदर काम किया, सब लोग, कोई गली क्वारंटाइन थी, कोई गली थी, वो हर गली से सफाई कर रहे। आज उस कर्मचारियों को उनको पैसा नहीं मिल रहा जी। दिल्ली सरकार को शर्म नहीं आती क्या जी? उनके झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए क्या उन्होंने किया? आज वो हमारे सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या उनका हिस्सा उन्हें नहीं देना चाहिए? कर ही नहीं रहे काम। सर उनका कहना यह है कि कुछ समय पहले आपने होल्ड कर ली सैलरी और फिर 2 महीने बाद रिलीज कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, जो पैसा आता वो हर चीज़ का आता, फेरिकेस हो गई यहाँ पे, क्योंकि उनके अधिकारी भी हैं, आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं नगर निगम के अंदर। वो कोई किसी पार्टी के अधिकारी नहीं है, वो एक प्रशासनिक सीट पे, चाहे वो आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की है, कल आम आदमी पार्टी की, मिली हुई सरकार ये है, अधिकारी किसी के नहीं है, मगर आ रहे हैं, मगर इन पर दबाव डाला जाता है कि इस तरीके से बोलो, उनको बोलना पड़ता, मजबूरी है। मगर देखा यह जाए कि जो दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल के अंदर गली कूचे हर चीज़, जो लोग डर रहे थे, ये पूरे रोडों पे खड़े, मगर मैं कुछ हमारे निगम पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने अपने सफाई कर्मचारियों को सम्मान किया। क्या दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल ने क्या इस कोरोना काल के बदले जो सफाई कर्मचारियों ने क्या अपनी तरफ से कुछ उनको दिवाली गिफ्ट दिया? सर कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कोरोना काल में 500 का चालान बढ़ा करके 2000 का कर दिया है मास्क के लिए। कम से कम उससे लोगों में सजगता तो आएगी। सजगता नहीं आ रही, ये करप्शन बढ़ाया हुआ है जी। आज ये जो खाकी वर्दी जो पहन के इन्होंने सिविल डिफेंस बनाया डीसीडी के, आज मेरी कल कई बच्चों से बात हो रही थी जिनको 3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, मगर आज भी सिविल डिफेंस में काम कर रहे हैं। उनका रीजन क्या है कि करप्शन बढ़ गए जी। 2000 के चलान पे 1000 रुपए लेके भी छोड़ रहे हैं, 500 रुपए लेके छोड़ रहे हैं। क्या मतलब है इनका? आज बीच रोड पे गाड़ियों के, आपने दुनिया भर की वीडियो देख रहे होगे, रोडों पे आके बीच में भी खड़े हो जाते हैं। अब पब्लिक परेशान है जी। आप इनकम है नहीं उनके पास, किसी को कमाई का साधन नहीं, आप 2-2 हज़ार की उनके चोट डालोगे तो कैसे काम चले? तो यानी आप पूरे तरीके से मजबूत हैं कि दिल्ली में इस बार वापस से निगम में बीजेपी आने वाली है, कमल खिलने वाला है। दिल्ली के अंदर नगर निगम की सरकार बनेगी, सुनिश्चित बनेगी, तीनों नगर निगमों में बनेगी। और जो हमारी पूर्वी दिल्ली है और जो हमारा जिले के अंदर 20 वार्ड आते हैं, उसके अंदर हम पूरी की पूरी सीट लाने की क्षमता कर रहे हैं। हमारा संगठन पूरी जी जान से काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, और हर गली हर कार्यकर्ता के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा सांसद जी, उन्होंने 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, लोगों को हर तरह की सुविधा कर रहे हैं। किसी का सेंट्रल स्कूल में एडमिशन है, ऐसे ऐसे लोगों को एडमिशन कराएं जो मैं देखता हूं कि आके खुशी होकर कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने नीरज पंडित जी को सुना, ये प्रवक्ता हैं मयूर विहार जिले से। साफ तौर पर इनकी हुंकार आपने सुनी कि किस तरीके से ये निगम में जो समस्याएं हैं वो इन्होंने कही, और खास तौर पर जो मंडावली की समस्या है, विधायक हमारे यहाँ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं, हर तरीके से ये कोशिश करते हैं। सर कई बार मिलना होता होगा, चलते चलते यही पूछूंगी, कभी तो उनसे चर्चा होती होगी कि हमारे वार्ड की भी सुध लीजिए आप। चर्चा कई बार हुई है सिसोदिया जी से हमारी इस बारे में, हमने उनको कई बार भी बोला भी है, मैं कई बार चिट्ठी भी लिखी है उनको, उनके अधिकारियों को लिख के, जल बोर्ड की समस्याएं भी हैं। आज आप जाके देख लीजिए इस श्री राम चौक से लेके वहाँ तक कितनी दुर्गति हुई पड़ी है। काम नहीं करना, प्रचार करना, ये पूरी दिल्ली जान चुकी है। बिजली के बिलों में आज पब्लिक परेशान पड़ी है, बिजली के मीटर नहीं लग रहे। आप जाके बीएसएस से जाके पूछिए, 15,000 कनेक्शन पेंडिंग है।
कहते नगर निगम का काम, अरे बीएसएस को काम है बिजली देना, बिजली दीजिए। लोग परेशान क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप 1 मीटर का 3,000 रुपये जमा होते नहीं लग पा रहा, आप उनको 3,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये दो, आपका मीटर लग जाएगा। ये भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल, आपने सुना नीरज जी को। नीरज पंडित जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी आएगी तो सुशासन लेकर के आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार से यहाँ की जनता परेशान है।